Now in this lecture 2 we will discuss some exceptional cases in which the oxidation number is exceptions that which we calculated by conventional method, that is different. For example, CrO5 and we are asked to find the oxidation number of chromium. अगर हम मेथड यूज करें नॉर्मल जो पहले कर रहे थे तो क्या करेंगे, क्रोमियम इज टेकन एज x and oxygen we know is -2 into 5 equal to 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी +10। अब क्रोमियम में जो उसका एटॉमिक नंबर वो होता है 24 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 28 जो आपने 10 तक सीखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में तो हम नई तरह की कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, लेकिन अब तक चलो यही चलेगी। 2886 मींस इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो अगर इसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है ये 6 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हमें क्या निकाला है +10, इसका मतलब है ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर गलत है। देयर इज एक्सेप्शन, जितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे सकता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो ज्यादा से ज्यादा चार्ज क्रोमियम पे क्या हो सकता है +6, तो हम क्या निकाल के बैठे हैं +10, इट मींस इट इज रॉन्ग। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम फॉर दीज सम एक्सेप्शनल केसेस वी मस्ट मेमोराइज द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जैसे CrO5 इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऐसे क्रोमियम डबल बॉन्ड O, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, इस बटरफ्लाई। अब इसमें देखें कि ये ऑक्सीजन तो -2 है, लेकिन ये परऑक्साइड लिंकेज बन गया। मैंने बताया था जब भी परऑक्साइड हो, परऑक्साइड मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, ऐसे इसको क्या बोलते हैं परऑक्साइड लिंकेज। जब ये आ जाए तो दोनों ऑक्सीजन क्या होती है -1 तो अब इसका मतलब है ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, तो अब माइनस के टोटल कितने हो गए 1 2 4 5 6, तो ओवरऑल इसके मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है 0। इसका मतलब है अगर माइनस के 6 है तो प्लस के भी 6 चाहिए। इट मींस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा +6, +10 नहीं होगा। +6 पॉसिबल भी है क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। तो ये थी फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम नॉर्मल मेथड से अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सही नहीं होगा, उसके लिए हमें उसकी थोड़ी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है दैट इज H2SO5, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें सल्फर का निकालना है। पहले हम नॉर्मल मेथड लगाएं, हाइड्रोजन +1 × 2 प्लस सल्फर X, ऑक्सीजन -2 × 5 = 0, तो ये हो गया +2 + 6 -10 = 0, तो X निकालोगे ये आ जाएगा 8। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर इज 16, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 2 8 6। अगेन इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो इसका मतलब है +8 जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर, +8 इज नॉट पॉसिबल। सो वी विल राइट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल HOS डबल बॉन्ड O, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है H2SO5। अब आप देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर, अगेन देयर इज अ परऑक्साइड लिंकेज, तो ये भी -1, ये भी -1, हाइड्रोजन +1 होता है, ऑक्सीजन नॉर्मल है जो -2 होगा, ये भी ऑक्सीजन नॉर्मल है, तो ये हो गया। अब टोटल माइनस के काउंट कर लो कितने हैं 2 4 6 7 8 माइनस के हो गए, प्लस के कितने हैं, प्लस के हैं 2, इसका मतलब है सल्फर का कितना होगा +6। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों इक्वल होने चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर नेट चार्ज है जो 0 है। तो अब सल्फर का कितना आ गया आपका +6, जो कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी ठीक है। थर्ड एग्जांपल है
H2S2O8 सल्फर का निकालना है। दिस इज कॉल्ड मार्शल एसिड, ऑलियम भी बोलते हैं इसको। और इसमें सल्फर का निकालेंगे अगर नॉर्मल मेथड यूज करें तो पहले +1 × 2 सल्फर का निकालेंगे, 2x ऑक्सीजन का होता है -28 = 0, तो ये हो गया +2 + 2x -16 = 0, तो ये क्या बन जाएगा 2x = 14 और x = +7। सल्फर का +7 भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज सल्फर के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 6 है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर, तो मार्शल एसिड की स्ट्रक्चर HOS_O OO OH। अब काउंट कर लो H2S2O8 बीच में क्या आ गया पेरोक्साइड लिंकेज। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर जो सबका लिख देंगे ऊपर, हाइड्रोजन +1, नॉर्मल जो ऑक्सीजन है वो -2, लेकिन अंदर वाली ऑक्सीजन -1। माइनस को काउंट कर लो -1 कितने हैं, प्लस के कितने हैं, तो माइनस के टोटल है 6 + 6 12 + 2 14, 2 2 2 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, 14 में से 1 और 2 गए, 12 बचे। तो इसका मतलब है इसका भी +6 और इसका भी +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज नॉट +7, इट इज +6, दोनों सल्फर का +6। फोर्थ एग्जांपल में आएगा C3O2, कार्बन सिस ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सिस्को ऑक्साइड। इसमें अगर नॉर्मल मेथड यूज करें तो 3x बिकॉज कार्बन का x × 3 प्लस ऑक्सीजन का -2 × 2 = 0, ओवरऑल तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल ही है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 4 = 0 और x की वैल्यू आ जाएगी +4/3। तो ये ठीक है, लेकिन अब 3 कार्बन है, तीनों का अलग अलग निकालेंगे। उसके लिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है, O C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। अब देखो इस ऑक्सीजन का -2, इसका +2, इसका +2 और इसका -2, बीच वाली जो कार्बन है उसका 0। तो उसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, दोनों साइड कार्बन है, तो अगर दोनों साइड कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इक्वल है, इसीलिए उसका 0। इसका 0 क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को ये बैलेंस कर रहा है, इसको ये बैलेंस कर रहा है, ओवरऑल चार्ज आप देखो 0 बनता है। अब तीनों के ऊपर देखो, इस कार्बन के ऊपर चार्ज है +2, इसके ऊपर चार्ज है 0, इसके ऊपर चार्ज है +2। अगर हम एवरेज निकाल लें तो क्या आ जाएगी +2 + 0 + 2 / 3। तो ये बना गया उतना ही जितना हमने निकाला था। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको अलग अलग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछ सकते हैं, इसीलिए डिटेल इसकी पता होनी चाहिए। 5th प्रॉब्लम, तो नंबर 5 पे आ जाता है Na2S4O6। तो नॉर्मल मेथड से पहले सल्फर का निकाल लें। सोडियम होता है +1 × 2 4x -2 × 6 ओवरऑल 0, तो ये हो गया +2 + 4x एंड -12 = 0। तो 4x किसके इक्वल आ जाएगा 10, तो x किसके इक्वल आ गया 10/4 प्लस का। तो इसका मतलब है 4 सल्फर है हमारे पास, चारों का सम 10 आएगा। कैसे, अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। NaO S डबल बॉन्ड O, 2 सल्फर बीच में ONa बन गया Na2S4O6। अब चार्ज लगा दे, ये जो सल्फर है बीच में ये एलिमेंट्री स्टेट में आ गई, इसका भी 0, इसका भी 0, और इस ऑक्सीजन का -2, इसका -2, इसका -2। सोडियम के ऊपर होता है 1, पहले इस साइड का अलग लिख लेंगे, ये माइनस के 6 हो गए और प्लस का 1, इसका मतलब है सल्फर के ऊपर चार्ज क्या आ गया हमारा +5। ऐसे इसका ये -2 है, ये -2 है, ये +1, ये -2, तो सल्फर का +5। एवरेज ले ले फिर,
पहली सल्फर +5, दूसरी सल्फर 0, तीसरी सल्फर 0, चौथी सल्फर +5 डिवाइड बाय 4, तो वही आपका +10/4 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है 6th, अमोनियम नाइट्रेट की, NH4NO3 बोल रहा है नाइट्रोजन की निकालो। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ये आयनिक कंपाउंड है। NO3 नेगेटिव लग ले जाओ, NH4 पॉजिटिव लग ले जाओ, इसका लग निकाल दो। x प्लस -1 इंटू 4 इक्वल टू +1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू -3। इसका लग निकाल दो, x इक्वल टू -2 इंटू 3 इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू +5। तो दोनों का अलग अलग निकाल दिया। उसके बाद एक छोटी सी एग्जांपल है 7th, CaOCl2 दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस को HCl के साथ और HClO के साथ रिएक्ट करें तब बनता है। ये बेस है हमारा और ये दोनों क्या है, एसिड, और एसिड और बेस मिलके बनता है सॉल्ट। अब इसके अंदर दो क्लोरीन नजर आ रही है, एक यहां से आई है, एक यहां से आई है। ClO के ऊपर ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है, जैसे CaO के ऊपर देखिए आप, इसका -2 इसका +2, ये तो खत्म, 0 हो गया। अब जो इसका मतलब है ओवरऑल चार्ज तो ब्लीचिंग पाउडर पे 0 है, इट मीन जो क्लोरीन है Cl2 उसके ऊपर भी चार्ज 0 होगा, लेकिन दो क्लोरीन है। जो क्लोरीन यहां से आई है उसके ऊपर चार्ज है -1, जो क्लोरीन यहां से आई उसके ऊपर चार्ज है +1। तो इसमें जो दो क्लोरीन है, एक +1 है और एक हमारी क्या है, -1। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दो क्लोरीन है, दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर, एक का +1 एक का -1। आप इसमें देखो, इसमें अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो -1 ही आएगा, इसमें निकालोगे तो +1 ही आएगा। ये -2 है, ये +1 है। तो HClO हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और HClO हाइपोक्लोरिक एसिड होता है। तो इन दोनों को जब बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तब बनता है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसलिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर दो क्लोरीन है, जो क्योंकि CaO का तो चार्ज ओवरऑल 0 हो ही रखा पहले से ही, लेकिन जो दो क्लोरीन है उनके ऊपर एक Cl-1 और दूसरी Cl+1। नेक्स्ट 8th, Br3O8। इसमें Br का निकालना है, नीट 2019 में क्वेश्चन भी था इसके ऊपर। Br3O8 ऑक्सीडेशन नंबर का नहीं था, वो स्ट्रक्चर का था। Br का क्या आ जाएगा, 3x प्लस -2 इंटू 8 बाई इक्वल टू 0। तो अगर आप x निकालोगे तो इक्वल टू 0, तो कितना आ जाएगा, ये x इक्वल टू 16/3। अब ये भी एवरेज है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, 1 Br 2 Br 3 Br, ऐसे लिख लो। ऑक्सीजन हमारे पास है 8, 3 साइड वालों को दे दो और 2 दे दो बीच वाले को, विद डबल बॉन्ड, ऐसे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ये पूछा था पेपर के अंदर कि कौन सी स्ट्रक्चर इसकी सही है। तो अब सब Br का अलग अलग निकालेंगे, इसका अलग, इसका अलग, उसका अलग, एवरेज इतनी आएगी देखना। अब इसका -2 इसका -2 इसका -2, मतलब ये +6, इसका -2 इसका -2 ये +4, इसका फिर -2 -2 -2, तो इसका +6। एवरेज निकालो, +6 +4 +6 बाय 3, तो +16/3। ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। 9th एग्जांपल, Fe3O4। ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। 9th और 10th एक और एग्जांपल है, दिस इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब ये दो ऑक्साइड से बना है, इसमें मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे अगर आप Fe2O3 प्लस FeO करो तो ये बन जाता है Fe3O4। इट मीन्स आप अगर सीधा ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ये आ जाएगा 3x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। x निकालोगे तो +8/3।
तो यहां से भी 8/3 आने वाला है, इसका +3 इसका +2, मतलब 3 आयरन है हमारे पास, 1 2 3, 2 इसमें है, इट मींस ये भी +3 ये भी +3, ये 1 इसमें है, ये +2, निकाल लो एवरेज, +8/3। ऐसे एक और एग्जांपल है 10, Pb3O4, लेड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, सिंदूर का फार्मूला, ये सिंदूर कंपाउंड होता है जो। तो ये भी PbO और PbO, हाँ इसमें सीधा निकाल लेते हैं, इसमें कुछ नहीं है वो, 3x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +8/3। तो ये भी PbO2 और PbO से बना हुआ है ना, PbO2 PbO। तो इसमें PbO है जो, उसमें तो +2 है इसका नंबर, और इसमें है +4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो है जैसे अगर इसके 2 मोल ले लें तो 3 Pb हो गए, 1 2 3, एक यहां से आ गया +4, एक यहां से आ गए, दोनों +2, तो ओवरऑल +8/3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर बन गया। तो ये थी 10 एग्जांपल्स, एक्सेप्शनल केसेस, इनमें से मैक्सिमम पेपर में भी आता है, पूछते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो आपको याद करनी पड़ेगी कि कैसे कैसे करके हम इसका निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंसिंग सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से।